जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण और राधा माँ की कृपा आप सभी के परिवार पर सदा बनी रहे। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म के आगे का अध्याय। आज के अध्याय का शुभारंभ भी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली एक कथा से करेंगे। पुराणों में भगवान विष्णु को संसार का पालनहार कहा गया है। त्रिमूर्ति के अन्य दो रूप भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शिव को माना जाता है। ब्रह्मा जी को जहाँ इस सृष्टि का निर्माता कहा जाता है, वहीं भगवान शिव को संहारकर्ता के रूप में और भगवान विष्णु को पालनकर्ता के रूप में पूजा जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की एक ऐसी कथा जब भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की किसी बात पर रोने लगे थे। आखिरकार क्या था कारण? तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की एक सुंदर और अद्भुत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और उन्होंने मृत्यु लोक पर यानी कि धरती लोक पर जाने का विचार बना लिया। धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु भगवान जाने की तैयारियों में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर देवी लक्ष्मी ने उनसे पूछा, हे स्वामी, आप कहाँ जाने की तैयारी में लगे हैं? तब उत्तर में भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। यह सुनकर माँ लक्ष्मी जी का मन भी धरती पर जाने का हुआ और उन्होंने श्री हरि से इसकी आज्ञा मांगी। तब माँ लक्ष्मी द्वारा बार बार प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु कहने लगे, तुम मेरे साथ चल सकती हो, किंतु एक शर्त है कि तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना, तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चल सकता हूँ। यह सुनते ही माँ लक्ष्मी ने हाँ कह दिया और विष्णु भगवान के साथ धरती लोक पर जाने के लिए तैयार हो गई। माँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी सुबह सुबह धरती लोक पर पहुंच गए। जब वे धरती लोक पर पहुंचे तब सूर्य देवता उदय ही हुए थे और रात्रि में बरसात हुई थी, जिस कारण चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी, जिसके कारण माँ लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध होकर धरती के चारों तरफ देखने लगी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई हैं। अपनी नजर घुमाते हुए उन्होंने जब उत्तर दिशा की तरफ देखा, उन्हें पता ही नहीं चला कि मन ही मन इतना मुग्ध हो गई कि माँ लक्ष्मी ने जब उत्तर दिशा की तरफ देखा तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया। उस ओर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और उस बगीचे में बहुत ही सुंदर और तरह तरह के फूल खिले थे। फूलों को देखते ही माँ लक्ष्मी जी बिना सोचे समझे उस बगीचे में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। फूल तोड़ने के बाद जैसे ही माँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास वापस लौट कर आई, तब भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। माँ लक्ष्मी जी के हाथ में फूल देखकर भगवान विष्णु कहने लगे, देवी, कभी भी किसी से बिना पूछे उसके कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही उन्होंने अपना दिया हुआ वचन भी देवी लक्ष्मी को याद दिलाया। तब माँ लक्ष्मी जी को अपने भूल का आभास हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल के लिए क्षमा याचना की, किंतु भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी, तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें अवश्य ही मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ लिए हैं, वह एक प्रकार की चोरी हो गई। अब इसीलिए तुम 3 वर्ष के लिए माली के घर में नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ लोक में वापस बुलाऊंगा। भगवान विष्णु का आदेश पाते ही माँ लक्ष्मी चुपचाप सर झुकाकर मान लिया। जिसके बाद माँ लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उसके खेत के मालिक के पास पहुंच गई। माधव नाम के उस मालिक का एक झोपड़ा था, जहाँ माधव की पत्नी, 2 बेटे और बेटियों के साथ रहा करती थी। जब माँ लक्ष्मी एक साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़े पर गई, तब माधव ने पूछा, बहन, तुम कौन हो? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से भोजन नहीं किया है। मुझे कोई काम दे दो तो तुम्हारे घर का सारा काम कर दिया करूंगी, और इसके बदले में आप मुझे अपने घर के कोने में आश्रय दे देना। माधव बहुत ही अच्छे दिल का माली था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च भी काफी कठिनाई से चलता है, किंतु अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां भी होती तब भी मुझे गुजारा ही करना था। इसीलिए अगर तुम मेरी बेटी बनकर रहो और जैसा हम रूखा सूखा खाते हैं उसे खाकर अगर खुश रहो तो तुम यहाँ रह सकती हो। माधव ने लक्ष्मी जी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माता लक्ष्मी जी 3 साल तक माधव के घर में नौकरानी बनकर रही। कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी
माधव के घर आई थी, उसके दूसरे ही दिन माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने जमीन खरीद ली और सबके अच्छे अच्छे कपड़े और गहने भी बनवा लिए। थोड़े समय बाद उसने रहने के लिए एक पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचा करता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है, इसीलिए बेटी के रूप में इसने मेरी किस्मत ही जगा दी। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम कर रहा था और काम समाप्त करके जब वापस आया, तब उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी हुई एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब वो उनके पास गया तो उसे आभास हुआ कि यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी है, यानी कि वही औरत है। माधव एकदम हैरान था, यह सब क्या हो रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आया। तब साक्षात माँ लक्ष्मी जी ने उसे अपने स्वरूप से अवगत कराया और उन्होंने माधव को उसके घर में रहने का कारण भी बता दिया। सारी बात जानकर माधव हाथ जोड़कर बोला, हे देवी माँ, हमें क्षमा करो और हमें आपसे अनजाने में ही अपने घर और अपने खेतों बगीचों में काम करवाया। हे माँ, यह कैसा अपराध हो गया। हे माँ, हम सबको क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार जब वह बार बार निवेदन कर रहा था तो उसे देखकर माँ लक्ष्मी जी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, हे माधव, तुम तो बहुत ही अच्छे हो और बहुत ही दयालु हो, क्योंकि मुझे अपनी बेटी की तरह रखा और अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ लोक को वापस चली गई। हे माँ लक्ष्मी, जिस तरह से आपने उस गरीब माली को सारी खुशियां दी, उसके घर में धन के भंडार भर दिए, उसी तरह से इस कथा को कहने, सुनने तथा हुकारा भरने वाले सभी भक्तों के घर में अन्न धन के भंडारे भर देना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनिए आज का महात्म। इससे पहले की वीडियो में आपने सुना था कि किस प्रकार एक राक्षसी को तुलसी मिश्रित जल स्पर्श करने से प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई थी। तब राजा पृथु ने हाथ जोड़कर देवर्षि नारद से कहा, हे महाराज, अब भगवान की पूजा का महात्म सुनाने की कृपा करें। देवर्षि नारद ने तो राजा पृथु के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया था। जब राजा पृथु ने इस प्रकार निवेदन किया, तब देवर्षि नारद बीड़ा बजाते हुए नारायण नारायण कहने लगे कि हे राजा पृथु, जो मनोविनोद अर्थात हंसी में भगवान का भजन कर लेता है, उसको भी परम पद प्राप्त हो जाता है, और जो श्रद्धा युक्त भजन करता है, उसके महात्म्य का कभी वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस संबंध में हे पृथु, मैं एक अति प्राचीन इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देवर्षि नारद कहने लगे, कलिंद पर्वत पर दीर्घपुर नामक नगर में सुबाह नामक एक अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था और उसकी प्रजा भी उसे बहुत ही प्रेम करती थी। उसके धूम्रकेश नामक एक पुत्र था जो अत्यंत दुराचारी, पर स्त्रीगामी, चोर और जुआरी था। पुत्र के दुराचरणों को देखकर राजा सुबाह ने उसे समझाने का अनेक बार प्रयास किया, उसे अनेकों बार प्रताड़ना दी, लेकिन वह किसी भी प्रकार से नहीं माना। एक दिन खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो उसकी विमाता छोटी रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामांग होकर भोग विलास किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने धूम्रकेश को प्राण दंड तो नहीं दिया, परंतु उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब राजकुमार वन में रहकर हर दिन मांस मदिरा खाता पीता और रात को वैश्याओं के यहाँ निवास करता। चोरी आदि करके जो भी धन उसे मिलता वह सब वैश्या को वह दे दिया करता था। इस प्रकार अनेकों वर्ष बीत गए। एक समय वह भटकते भटकते वृंदावन पहुंच गया। वृंदावन में धूम्रकेश ने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा, जो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में ही रहकर भगवान का पूजन करता और केवल कंदमूल और फल खाया करता था। वह भक्त प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना किया करता था कि हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूबे रहे मुझ दीन की आप रक्षा कीजिए। मैं राधा जी सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम मगन होकर वह भक्त कभी कभी रोने, कभी कभी गाने तो कभी कभी नाचने लगता था। धूम्रकेश ने तो उस भक्त की जब वह क्रियाएं देखी तो रात को वैश्याओं के घर आकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर वैसे ही सब काम उसने भी किए जैसा वह विष्णु भक्त किया करता था। अंत में स्तुति आदि करके वह वैश्या के घर में ही सो गया।
दैव योग से राजा के दूत उसी समय वहां आ गए और उनके हाथ से धूम्रकेश मारा गया। अब जब वह मारा गया तो यमदूत उसे महापाप समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। धूम्रकेश को देखते ही यमराज अपने सिंहासन से खड़े हो गए और पाद्य अर्घ आदि देकर उसका सत्कार किया और फिर अपने दूतों को फटकारते हुए कहा, तुम्हें धिक्कार है। जब हमने यह आज्ञा दी है कि विष्णु भक्तों को यहाँ मत लाओ, फिर तुम यहाँ धूमर को क्यों यहाँ लाए? उसने तो कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में चाहे हास्य में ही किया हो, फिर भी वह बैकुंठ लोक में जाने का अधिकारी है। बैकुंठ लोक में भेजने से पहले यमराज ने धूम्रकेतु को अपने निकट बिठाकर कहा, भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उनकी कथा सुनने से, राजा परीक्षित कीर्तन से, सुखदेव स्मरण से, प्रहलाद चरणों की सेवा से, लक्ष्मी जी की पूजा से, पृथु वंदना से, अक्रूरदास भाव से, अर्जुन और आत्मनिवेदन से राजा बलि, यह सब जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार चाहे हास्य से ही सही तुमने भगवान की पूजा की, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि अपने जीवन में किए गए पापों और दुष्कर्म के कारण तुम घोर नरक के अधिकारी थे, परंतु क्योंकि तुमने कार्तिक मास में भगवान की पूजा की है, अब तो निश्चय ही तुम्हें बैकुंठ लोक प्राप्त होगा। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा कभी भी निरर्थक नहीं होती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है, वहीं पर गंडकी नदी अन्य तीर्थ है। धूम्रकेश को शास्त्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं था, इसीलिए उसने हाथ जोड़कर यमराज से पूछा कि हे स्वामी भगवान, सभी नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए? कृपा करके मुझे भी बतलाइए। तब यमराज कहने लगे, किसी समय वेदशिरा नामक सब लोगों के हित की कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा उस रसीम स्थान में क्रीड़ा करती हुई अपने रूप और यौवन की प्रदर्शन करते हुए हाव भाव दिखाने लगी। फिर उसी स्थिति में उसने मुनि के चरणों का स्पर्श किया तो उनके रोमांच खड़े हो गए। तत्पश्चात मुनि को अपने वशीभूत जानकर मंजू घोषा ने अपनी दोनों भुजाएं उनके गले में डाल दी। तब क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दे डाला कि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने को तत्पर हुई है, इसीलिए तुम नदी बन जाओ। मुनि का श्राप सुनकर मंजू घोष रोने और बिलखने लगी। उसने प्रार्थना करते हुए मुनि से कहा, हे मुने, मैं श्राप के योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। उसकी प्रार्थना से द्रवित होकर मुनि ने कहा, जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्रापवश शिला रूप होकर तुम में अर्थात गंडकी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगा। अंत में यमराज ने कहा, राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्रकेश सुंदर विमान पे बैठकर बैकुंठ लोक को चला गया और उसे वहां श्री हरि चरणों में स्थान मिल गया। यह सब धूम्रकेश द्वारा कार्तिक मास में मात्र एक दिन पूजा करने का परिणाम था। यह कहकर नारद जी ने कुछ समय के लिए अपनी वाणी को विराम दिया। आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए तुलसी माँ की नित्य सुनी जाने वाली कथाएं। प्रिय भक्तों, तुलसी माता को हरि प्रिया भी कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि विष्णु सोने, चांदी, हीरे, मोती और रत्नों से प्रसन्न नहीं होते, उतना सिर्फ तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा भाव से तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी संकट कट जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती, तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दो, पीताम्बर की धोती दो, मीठा मीठा घास दो, बैकुंठ में वास दो, चटक की चाल दो, पटक की मौत दो, चंदन का काठ दो, रानी सा सास दो, दाल भात का भोजन दो, 11 की मौत दो और कृष्ण जी का कंधा दो। वह बुजुर्ग मैया हर महीने तुलसी माता की रोज पूजा किया करती, उनके बिरवे को सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। प्रिय भक्तों, तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो?
सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो। इसका क्या कारण है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन सा काठ दे, रानी सा साज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और श्री कृष्ण जी का कंधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ प्रभु, किंतु एक मनोकामना मैं पूरी नहीं कर सकती। मैं श्री कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी प्रभु? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात को सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से कहा, तुम चिंता मत करो, जब उस बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं वहां पहुंचकर कंधा दे दूंगा। आज सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ ही दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए। उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उनको तुलसी जी की डोगरी कहते थे। उनके परिवार में कोई भी नहीं था, इसीलिए गांव वालों ने ही उनके अंतिम संस्कार की योजना बनाई और उसे नहला धुलाकर अर्थी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे। तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा ही नहीं पाया। यह देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे, यह इतना पूजा पाठ करती थी कि हर समय माला फेरती थी, इसीलिए यह इतना भारी हो गई है। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोगरी माई कोई भक्त नहीं थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है, जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है। यही इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा, मेरे भक्त की निंदा हो रही है, इसीलिए भगवान ने बूढ़े आदमी का भेष धारण करके वहां पर आए और वहां पर एकत्रित लोगों से पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है। लोग कहने लगे कि यह डोगरी माई मर गई है और पापिन इतनी थी कि किसी से उठ ही नहीं रही है। सब लोग उठा उठा कर थक गए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, मुझे एक बार डोगरी के कानों में कुछ कहने दो, फिर देखो कैसे नहीं उठती। तो सभी लोगों ने कहा, आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा, हे बुढ़िया माई, देखो मैं आ गया, तू बिरवा सींच, मैं करूँ तेरा निस्तार। हे बुढ़िया माई, बहू ले, पोती ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर ले, धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर ले, पूरी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा ले, पोता ले, काम ले, तुलसी जी का पत्ता मुंह में, गंगा जल जी के साथ ले, चंदन का काठ ले, कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही वह बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान बोले, आओ और इनको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोगरी बुढ़िया माई उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट पर तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा है। इससे लोगों को समझ में आया कि वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय, तुलसी सालिक राम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए तुलसी माता की एक और कथा सुनते हैं। एक कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की खूब सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तब वह उसे ताना देते हुए कहती, जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी, तुम्हारे दहेज में भी तुलसी दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने उसे पहना दिए और वह सुंदर सोने जड़ाओं में बदल गई। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गए। ननद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई।
यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आया। भाभी की एक लड़की थी, वह अपने लड़की से कहने लगी, तुम भी तुलसी की सेवा करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। प्रिय भक्तों, वह जबरदस्ती अपनी बेटी से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़के के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आया। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था, वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है। लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रही, मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहे। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदला। सभी लोग तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी ननद को अपने घर नहीं बुलाती थी, तो एक दिन भाई ने सोचा मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर दे दिया और कहा यही लेकर जाओ। बड़े दुखी मन से भाई अपनी बहन के घर चल दिया। वह सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गौपालक ने कहा, आप गाय के सामने हीरे मोती क्यों डाल रहे हैं? यह देखकर भाई को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने सभी हीरे मोती तथा सोना वापस अपने थैले में रख लिए। भाई ने सारी बात अपनी बहन को बताई और बड़ी खुशी खुशी उसने सारे हीरे मोती और जवाहरात अपनी बहन को दे दिए। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए। हे तुलसी माँ, जैसी कृपा आपने ननद पर की, ऐसी ही कृपा सभी पर करना। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए तुलसी माता की एक और दुर्लभ कथा सुनते हैं। एक बार देवर्षि नारद के मन में आया कि भगवान के पास तो बहुत महल है, एक आध हमको भी दे दे तो यहीं आराम से टिक जाएंगे, नहीं तो इधर उधर घूमते रहना पड़ता है। भगवान के द्वारका में बहुत महल थे। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान आपके पास तो बहुत महल है, एक हमको भी दे दो तो हम भी आराम से रहें। आपके यहाँ खाने पीने का इंतजाम भी अच्छा है। भगवान ने सोचा यह मेरा भक्त है, विरक्त सन्यासी है, अगर यहीं कहीं राजसी ठाट बाट में रहने लगा तो थोड़े ही दिन में इनकी सारी विरक्ति भक्ति निकल जाएगी। अगर हम सीधा न कहेंगे तो यह बुरा मान जाएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। इतने महल है और एक महल नहीं दे रहे हैं। भगवान ने चतुराई से काम लिया। नारद जी ने कहा, जाकर देख ले, जिस मकान में जगह खाली मिले वहीं आप रह लीजिए। नारद जी वहां से चले। जब सब जगह नारद जी घूम आए, लेकिन कहीं भी एक कमरा खाली नहीं मिला, सब भरे हुए थे। आकर भगवान से कहा, हे भगवान, वहाँ कोई जगह खाली नहीं मिली। भगवान ने कहा, फिर मैं क्या करूं? होता तो आपको दे देता। नारद जी के मन में आया, या तो भगवान मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, नहीं तो कुछ न कुछ अपने किसी को इधर उधर करके दूसरे कमरे में भेजकर एक कमरा तो दे ही दे सकते थे। इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, तो मैं भी इन्हें मजा चखाकर छोड़ूंगा। प्रिय भक्तों, यह तो भगवान की लीला थी। नारद जी रुक्मणी जी के पास पहुंचे। रुक्मणी जी ने नारद जी की आव भगत की, बड़े प्रेम से आदर सम्मान किया। उन दिन भगवान सत्यभामा जी के यहाँ रहते थे। एक आध दिन बीता तो नारद जी ने उनको दान की कथा सुनाई। सुनाने वाले स्वयं नारद जी दान का महत्व सुनाने लगे। जिस चीज का दान करेंगे वही चीज आगे आपको मिलती है। जब नारद जी ने देखा कि यह बात रुक्मणी जी को जम गई है, तो उन्होंने पूछा, आपको सबसे ज्यादा प्रेम किससे है? रुक्मणी जी ने कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है, मुझे भगवान श्री हरि से अत्यंत प्रेम है। कहने लगे, फिर आपकी यह इच्छा होगी कि अगले जन्म में वे आपको ही मिले। रुक्मणी जी बोली, इच्छा तो यही है। नारद जी ने कहा, अच्छा है, तो फिर दान कर दो, नहीं तो नहीं मिलेंगे। आपकी सौत भी बहुत है और उनमें से किसी ने पहले दान कर दिया तो उन्हें मिल जाएंगे। इसीलिए दूसरे के करने से पहले आप भगवान को हमें दान कर दें। रुक्मणी जी को बात जच गई। उन्होंने सोचा कि जन्म जन्म में भगवान मिलेंगे तो दान तो कर ही देना चाहिए। रुक्मणी से नारद जी ने संकल्प करा लिया। अब क्या था, नारद जी का काम बन गया। वह सीधे सत्यभामा जी के महल पहुंच गए और भगवान से कहा, हे भगवान, उठिए और चलिए मेरे साथ।
भगवान ने कहा, कहाँ चलना है, क्या बात हुई? नारद जी ने कहा, आप कुछ नहीं, आपको मैंने दान में लिया है। आपने एक कोठरी भी मुझे नहीं दी, तो मैं आपको ही सन्यासी बनाकर पेड़ के नीचे सुलाऊंगा। भगवान ने कहा, रुक्मणी ने दान दिया है तो ठीक है, वह पटरानी है, उससे मिल तो आइए। भगवान ने अपने सारे कांठे, रेशम कपड़े सब खोलकर सत्यभामा जी को दे दिए और वल्क वस्त्र पहनकर, भस्मी लगाकर और कमंडल लेकर वहां से चल दिए। उन्हें देखते ही रुक्मणी जी के होश उड़ गए। पूछा, क्या हुआ भगवान? भगवान ने कहा, पता नहीं, नारद कहते हैं कि आपने मुझे दान दे दिया है। रुक्मणी ने कहा, लेकिन वे कपड़े गहने कहाँ गए? उत्तम केसर को छोड़कर यह भस्मी क्यों लगा ली? भगवान ने कहा, जब दान दे दिया है तो मैं उनका हो गया, इसीलिए अब वे मुझे सन्यासी बनाएंगे। रुक्मणी जी ने कहा, मैंने इसलिए थोड़ी ही दिया था कि यह ले जाएं। भगवान ने कहा, तब किस लिए दिया था आपने हमें दान में? दान तो इसीलिए दिया जाता है कि उसको साथ ले जाएं। अब रुक्मणी जी को होश आया कि यह तो गड़बड़ का मामला हो गया। रुक्मणी जी ने कहा, नारद जी, यह आपने मेरे से पहले नहीं कहा था। अगले जन्म में मिलेंगे तो मिलेंगे, अब तो हाथ से ही खो रहे हैं। नारद जी ने कहा, अब जो हो गया सो हो गया, अब मैं इन्हें ले जाऊंगा। रुक्मणी जी बहुत रोने लगी। तब तक हल्ला गुल्ला मच गया और सभी रानियां वहां इकट्ठी हो गई। सत्यभामा, जामवंती सब समझदार थी। उन्होंने कहा, भगवान, एक रुक्मणी के पति थोड़े ही है, इसीलिए रुक्मणी को सर्वथा दान का अधिकार नहीं हो सकता। हम लोगों का भी दान का अधिकार है। नारद जी ने सोचा, यह तो घपला हो गया। कहने लगे, क्या भगवान के टुकड़े करोगे? नारद जी ने विचार किया कि अपने को तो महल ही चाहिए था, यही दे नहीं रहे हैं। अब मौका ठीक है, समझौते पर बात आ रही है। नारद जी ने कहा, भगवान का जितना वजन है उतने का तुला दान करने से दान मान लिया जाता है। तुला दान से देह का दान किया जाता है, इसीलिए भगवान के वजन का सोना, हीरा, पन्ना दे दो। इस पर सभी रानियां राजी हो गई। बाकी तो सब राजी हो गए, लेकिन भगवान ने सोचा कि यह फिर मोह में पड़ गया। भगवान तराजू के एक पलड़े के अंदर बैठ गए। दूसरे पलड़े में सारे गहने, हीरे, पन्ने रखे जाने लगे। लेकिन जो अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड को लेकर बैठे हैं, क्या द्वारका के पूरे धन से उनकी बराबरी की जा सकती है? सारा का सारा धन दूसरे पलड़े पर रख दिया गया, लेकिन जिस पलड़े पर भगवान बैठे थे वह वैसा का वैसा ही रहा, नीचे लगा रहा, ऊपर नहीं हुआ। नारद जी ने कहा, देखो तो, तुला तो बराबर हो ही नहीं रहा है, अब मैं भगवान को कैसे ले जाऊंगा? सब कहने लगे, अरे कोई उपाय बताइए नारद जी। नारद जी ने कहा, और कोई उपाय नहीं है। अन्य सब लोगों ने अपने हीरे पन्ने लाकर डाल दिए, लेकिन उससे क्या होना था? वे तो त्रिलोकी का भार लेकर बैठे थे। उधर औरतें सब चीख चिल्ला रही थी। नारद जी प्रसन्नता के मारे इधर उधर टहल रहे थे कि आज मेरे भगवान मेरे साथ चलेंगे। भगवान ने धीरे से रुक्मणी को बुलाया। रुक्मणी ने कहा, भगवान, कुछ उपाय निकालिए, आप इतना भार लेकर बैठ गए हैं, हम लोगों का क्या हाल होगा? भगवान ने कहा, ये सब हीरे पन्ने निकाल दो, सारे सोने, सारे गहने उतार दो। यह सब निकालकर तुलसी का एक पत्ता और सोने का एक छोटा सा टुकड़ा रख दो, तो तुम लोगों का काम हो जाएगा। रुक्मणी जी के कहने पर सारा सामान हटाया गया। सारा सामान हटा दिया गया और एक छोटे से सोने के टुकड़े और तुलसी का पत्ता रखा गया, तो भगवान के वजन के बराबर हो गया। सबने नारद जी से कहा, आप ले जाइए तुलादान। नारद जी ने खूब हिला डुला कर देखा, कहीं कोई ठगी तो नहीं मार रहा। नारद जी ने कहा, हे भगवान, मेरे साथ फिर से धोखा हो गया। यह पत्ता लेकर मैं क्या करूंगा? यह आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, केवल घर वालों की बात सुनते हैं, मेरी तरफ तो देखते भी नहीं। भगवान ने कहा, आपकी तरफ क्या देखूं नारद, आप तो सारे संसार के रूप को समझकर फिर मोह के रास्ते जाना चाह रहे हैं, तो आपकी क्या सुनूं? तब नारद जी ने समझ लिया कि भगवान ने जो किया सो ठीक किया। जो तुलसी का एक पत्ता आपके बराबर है, वह तुलसी महान है। जिस तुलसी को चढ़ाने से आप अति प्रसन्न होते हैं, उस तुलसी का गुणगान करने वाले, उस कथा को सुनने वाले भगवान विष्णु के प्रिय होते हैं। वे निश्चित ही देवतुल्य होते हैं। हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। मैंने आज तुलसी के एक पत्ते के महत्व को समझा, मेरी भूल को आप क्षमा करिए। भगवान बड़े प्रसन्न होकर तराजू से उठे और नारद जी को छाती से लगाया। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिक राम भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं लक्ष्मी नारायण भगवान की कथा। एक बार भगवान विष्णु जी शेष नाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और धरती पर जाने का विचार बनाया।
धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु जी जाने की तैयारी में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा, हे स्वामी, आप कहाँ जाने की तैयारी में लगे हैं? जिसके उत्तर में विष्णु जी ने कहा, हे देवी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। यह सुनकर माता लक्ष्मी जी का भी मन धरती पर जाने का हुआ। उन्होंने श्रीहरि से इसकी आज्ञा मांगी। लक्ष्मी जी ने प्रार्थना करने पर भगवान जी बोले, आप मेरे साथ चल सकती हैं, लेकिन एक शर्त है। अगर आप धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर ना देखें, तभी मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा। यह सुनते ही माता लक्ष्मी जी तुरंत हाँ कर देती हैं और विष्णु जी के साथ धरती लोक पर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी सुबह सुबह धरती पर पहुंच गए। जब वे पहुंचे तब सूर्य देवता उदय ही हो रहे थे। कुछ दिनों पहले ही बरसात हुई थी, इसीलिए धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बेहद ही सुंदर दिखाई दे रही थी, इसीलिए माँ लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध होकर धरती के चारों ओर देख रही थी। माँ लक्ष्मी जी भूल गई थी कि पति को क्या वचन देकर आई थी। अपनी नजर घुमाते ही उन्होंने सब उत्तर दिशा की ओर देखा। उन्हें पता ही नहीं चला। मन ही मन में मुग्ध हुई माता लक्ष्मी जी ने जब उत्तर की ओर देखा तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया। उस ओर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। फूलों को देखते ही माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर लाई। फूल तोड़ने के बाद जैसे ही माँ लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के पास वापस लौट आई, तब भगवान विष्णु जी की आंखों में आंसू भरे थे। माँ लक्ष्मी जी के हाथ में फूल देखकर विष्णु जी बोले, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही माँ लक्ष्मी जी को विष्णु जी को दिया हुआ वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी जी को जब अपनी भूल का आभास हुआ तो उन्होंने भगवान के सामने इस भूल की क्षमा मांगी। विष्णु जी ने कहा कि आपने जो भूल की है उसकी सजा तो आपको अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसीलिए अब आप 3 वर्षों तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं आपको बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। भगवान विष्णु जी का आदेश मानकर माता लक्ष्मी जी चुपचाप सर झुकाकर मान स्वीकार किया। जिसके बाद माँ लक्ष्मी जी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उस खेत के मालिक के घर गई। माधव नाम के उस मालिक का एक झोपड़ा था, जहाँ माधव पत्नी को 2 बेटों और 3 बेटियों के साथ रहता था। माता लक्ष्मी जी एक साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़े पर पधारी तो माधव ने पूछा कि बहन, आप कौन हैं? तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैं कई दिनों से खाना भी नहीं खाई हूँ। मुझे कोई काम दे दो। मैं तुम्हारे घर का सारा काम करूंगी और इसके बदले मैं आपसे अपने घर के एक कोने में आसरा दे देना। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे उन पर दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च काफी कठिनाई से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 बेटियां हैं, उसकी जगह आप 4 बेटियां होती तो मुझे भी गुजारा करना पड़ता। अगर आप मेरी बेटी बनकर और जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो मेरी बेटी अंदर है, जाकर वहीं रह लो। माधव ने माँ लक्ष्मी जी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी जी की 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। कथा के अनुसार कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी जी माधव के घर आई थी, उसके दूसरे ही दिन माधव को फूलों में इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने जमीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। कुछ समय बाद माधव ने एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता रहा कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब वह पास गया तो उसे आभास हुआ कि यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी है, यानी वही औरत है। कुछ समय के बाद वह समझ गया कि यह देवी और कोई नहीं बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी जी है। यह जानकर माधव बोला, हे माँ, मुझे क्षमा कर दो। हमने आपको अनजाने में घर और खेत के काम करवाए। हे माँ, यह हमने कैसा अपराध कर दिया। माँ, हम सबको माफ कर दो। यह सुनकर माँ लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम तो बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी।
तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी अपने स्वामी श्री हरि के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ लोक को चली गई। हे माँ, मेरी नम्र विनती है, जैसे माधव पर कृपा दृष्टि रखी वैसी ही कृपा दृष्टि हमारे समाज और देश पर भी रखना। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुकारा भरने वाले सभी भक्त जनों पर रखना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री तुलसी चालीसा। दोहा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजय मात न साय। चौपाई। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस पर करहीं विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के कारज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भव निधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम भी नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देवी ऋषि मुनि तव तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघघाटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्तन उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशामनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। ग्रहूं मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल मोय सकल मम काया। मंगू मात यह वर दीजय, सकल मनोरथ पूर्ण कीजय। जनू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भाव न तुम्हें मानित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। दोहा। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावे जो मन इच्छा होय। इति श्री तुलसी चालीसा संपूर्ण। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिक राम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता मैया, सबकी वर माता। मैया जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता मैया, सबकी वर माता। मैया जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, मैया सब रोगों से ऊपर। रक्षा करे मैया,
मैया सबकी रक्षा करे, सबकी भव बाधा। मैया जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। मैया जय जय तुलसी माता, सबकी वर माता। मैया जय जय तुलसी माता। बटु पुत्र है श्यामा, सुरवल्ली है ग्रामा। मैया सुरवल्ली है ग्रामा, मैया सुरवल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिया जो नर तुम सेवे, विष्णु प्रिया जो नर तुम सेवे। विष्णु प्रिया जो तुम नर सेवे, सो नर तर जाता। मैया जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की वरदाता, मैया सब जग की वरदा। हरि के शीस विराजत, हरि के शीस विराजत। त्रिभुवन से हो वंदित, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्यात। मैया जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की वर माता, सबकी वर माता। लेकर जन्म विजन में आई, दिव्य भवन में मैया आई। दिव्य भवन में मैया आई, दिव्य भवन में मैया आई। मानो लोक तुम्ही से, मानो लोक तुम्ही से। सुख संपत्ति पाता। मैया जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। मैया जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, मैया हरि को तुम अति प्यारी। श्याम वरण तुम्हारी, मैया श्याम वरण है तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका, मैया प्रेम अजब है उनका। तुमसे कैसा नाता, मैया तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की वर माता, मैया सब जग की वर माता। जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिक राम भगवान की जय।